हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान के प्रमुख संशोधन जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रथम संशोधन 1951। इसमें क्या कहा गया? राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब जो राज्यों का भूमि सुधार कानून था उसे नवीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में पहले था, उससे अब बाहर कर दिया गया। और देखते हैं सातवां संशोधन 1956। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। मतलब भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित कर दिया गया। और जो हमारा अगला है 41वां संशोधन 1973। इसमें लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी पहले 525 थी, फिर इसे बढ़ाकर 545 कर दी गई। वर्तमान में यह संख्या 545 है। और हम लोग अगला देखते हैं 44वां संशोधन 1978। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया? इसमें जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। जो हमारा अगला है उसको देखते हैं 58वां संशोधन 1987। इसमें क्या कहा गया? भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान। और अगला जो है 61वां संशोधन 1989। इसमें मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। मतलब जो पहले वोट देने की 21 वर्ष थी, अब उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान समय में यह 18 वर्ष है। और जो अगला उसको देखते हैं 17वां संशोधन 1992। इसमें क्या क्या कहा गया? दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। कि मतलब अब जो दिल्ली विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा है, ये दोनों विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। और जो हमारा 73वां संशोधन है ये भी 1992 में हुआ। देखते हैं हम लोग इसमें क्या हुआ। इसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई। महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया। और अगला देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। मतलब 70, 73 और 74 ये तीनों संशोधन 1992 में हुए। अब देखते हैं 74वां में क्या प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान किया गया नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कि मतलब अब नगर पालिकाएं भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दी गई। और अगला देखते हैं 96वां संशोधन 2006। इसमें क्या कहा गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। मतलब जो शिक्षा का अधिकार था अब उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। और जो हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उसको देखते हैं 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ। इसमें क्या हुआ? GST लागू करने का रास्ता खुला। केंद्र और राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था को एकीकृत किया गया। और हमारा एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था जो छूट गया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं क्या था। 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि पहला 7वां, 24, 25, 42, 44, 52, 73, 74, 86 और 101वां। ये सबसे ज़्यादा ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे UPSC हो गया, UPPCS हो गया, SSC, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे संशोधन जरूर ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।